जय माता दी गाइस। कैसे हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। सुबह के 7 बज रहे हैं और भगवान जी की पूजा हो गई। और यहाँ पे देख सकते हैं फूल बेल पत्र भांग। तो आप लोगों से बताएं, सावन का महीना चल रहा है तो जितना बेल पत्र फूल भांग हो सके तो आप लोग भी भोले बाबा को मनाइए और भोले बाबा में चढ़ाइए। तो पूजा पाठ होने के बाद और अभी भी देखिए हमारी यहाँ पे जोत जल रही है, क्योंकि जो भी देसी घी की मतलब जोत डेली जलाते हैं पूरा 1 डेढ़ घंटा भगवान के मंदिर में जलना चाहिए। वैसे हम अखंड जोत तो नहीं जलाते हैं, लेकिन जो भी डेली शाम सुबह जलाते हैं तो यही मतलब 1-2 घंटे का ही मतलब उतना घी डाल देना चाहिए जोत में। और यहाँ पे छोटे छोटे केला आप लोगों को दिखाए ना अभी, तो ये जो सामने हमारी बगीचा है ना, इसमें आज किसी ने रात में ही तोड़ दिया, पता नहीं अपने आप टूट करके निकल गया कि किसी ने तोड़ दिया। तो हम गए थे फूल तोड़ने, तो ये पूरे केला ले आए हैं। तो मनु जी भी यहाँ लग गए थे और इनका कहना है कि हमको आज इनकी चिप्स खाना है जैसे कि होता। और यहाँ पे आप देख सकते हैं केला कितने छोटे छोटे हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, बच्चों की फरमाइश है तो पूरी ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब हमारा तेल गरम हो गया और हमने डाल दिया। और एक दिन मीना ने बनाया था ना, तो मनु को बहुत ही पसंद आए। तो कहते थे माँ जैसे चाची ने बनाए वैसे आप बनाइए। तो ये देखिए आज हम ही लग गए हैं किचन में और यहाँ पे कुरकुरे वाले तैयार हो गए हैं चिप्स। तो वाकई ही हम भी थोड़ी थोड़ी टेस्ट कर रहे हैं। और अभी इसमें तो पूरी तैयारी करना है, नमक है और लाल मिर्च है, और जैसे आप खटाई पे मतलब कोई भी पाउडर आप खट्टे पे डाल सकते हैं, जैसे अमचूर पाउडर है और कुछ भी आपके पास हो तो चाट मसाला है वो डाल सकते हैं। और हमारे बगल में खड़े होकर के हमको बताते भी जा रहे हैं कि माँ ये डालो। और इधर हमारी चाय भी बन के तैयार हो गई है। और इधर हमारा नाश्ता है, मूंग है और काले चना है। तो वैसे भी मूंग और काले चना अगर आप कपड़े में बांध करके रख दो तो रात में अगर अंकुरे हो जाएं तो ज़्यादा ही टेस्टी रहते हैं, लेकिन हम ऐसे ही तल लेते हैं। और यहाँ पे खा रहे हैं और आप लोगों को भी बुला रहे हैं कि गाइज आप लोग भी आइए, बहुत ही टेस्टी बना है। और थोड़ी सी हमने बना दिया था, चावल का आटा रखा था तो यही हमने काट करके और थोड़ी सी सासू माँ के लिए पकौड़ी बना दिया है केले की ही। और यहाँ पर ये भी खिलाड़ी आ गए हैं तो इन लोग भी नाश्ता कर लेते हैं और एक कृष्णा बैठे ऊपर। तो चलिए मिलते हैं, खाना बनाने की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि नाश्ते के बाद ना काफ़ी टाइम हो गया और जब बात करने लगेंगे ना आप लोगों से तो टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलेगा, क्योंकि इस समय भी 12:30 बज रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ी मटर ये पनीर रखी हुई थी तो पनीर हमने काट लिया और मटर, और इसके नीचे है टमाटर, इसी के ऊपर से हमने मसाला डाल लिया। और इधर कढ़ैया में हमारी जीरा ब्राउन हो गए हैं और बड़ी बड़ी हमने प्याज काट करके डाल दिया है, क्योंकि बच्चों की पसंद की पनीर है बन रही है। एक बार तो हमारा सुबह का सब्जी रोटी बन के ख़त्म भी हो गया और आप लोगों ने देखा कि नाश्ते में भी आज काफ़ी काम हो गया था। और जब बैठ जाओ ना रूम में तो फिर किचन के काम एकदम से आलस सा आने लगता है और किचन के काम सब ऐसे पड़े रहते हैं। तो हम सोच रहे थे पहले ये पूरे काम कर लेते हैं, इसके बाद आराम से बैठते हैं, क्योंकि आज काफ़ी कपड़े पड़े हुए हैं तो उनको भी सब फोल्ड करना है, प्रेस करना है। तो पहले ये वैसे भी बच्चे 2-2:30 बजे खाना खाते हैं, लेकिन बना के रख देंगे ना तो कोई हड़बड़ी नहीं रहती है। तो चलिए बना लेते हैं। और आटा भी निकाल करके रख लिए हैं, बस गूंदना बाकी है, क्योंकि चावल नहीं बनाएंगे। ये बताएं ना, एकदम से सिंपल सी पनीर है बना रहे हैं बच्चों की पसंद की, क्योंकि इनको ये वाली पनीर नहीं पसंद है, इसीलिए हम दोपहर में बनाते हैं। जब इनके लिए बनाते हैं ना तो सैटरडे संडे ये खुद अपने मनपसंद पनीर बनाते हैं और इनके हाथ की पनीर वाकई ही खा लो ना तो उंगलियां चाटते रह जाओ, बहुत ही टेस्टी बनाते हैं। तो चलिए कभी ना कभी इनके हाथ की पनीर जब बनाएंगे ना तो रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे कि कैसे बनाते हैं। तो चलिए बनाते हैं। अब मसाला इसमें डाल दिए हैं और बस मसाला जब आपको भूनते भूनते एकदम से तेल किनारे से छोड़ दे तभी आप समझ जाइए कि आपका मसाला भून गया है। और ये बच्चों की ना पनीर तो एकदम से इजी है, इसमें कुछ भी नहीं ज़्यादा डालना पड़ता है। तो चलिए तैयार करते हैं। अब इसमें डाल देते हैं मटर। मटर डालने के बाद 5 मिनट आपको भूनना है, इसके बाद ही आप पनीर डालिएगा। तो चलिए भून लेते हैं। अब ये देखिए मसाला और मटर भूनने के बाद ये तेल हमारा अलग हो गया है, देखिए तभी आप समझ जाइए कि आपका ये मसाला और ये सब भून गया अच्छे से। तो चलिए अब डाल देते हैं इसमें पनीर। आप देख सकते हैं हमारी पनीर, थोड़ी सी इसमें डालेंगे पानी और स्वाद अनुसार डाल देंगे नमक। बस बच्चों की पनीर बन करके तैयार हो जाएगी।
उधर पनीर भून रहे, इधर केले के हाल दिखाएं कि देखिए अभी भी ये केले छोटे छोटे से रखे हैं। और बताएं ना, जब इनको छीले हैं ना तो आज उंगलियों में इतना दर्द होने लगा था, क्योंकि इतने टाइट और इतने छोटे हैं, समय से पहले ही निकल करके बाहर हो गए हैं। और थोड़ी बड़े होते ना तो ज़्यादा ही अच्छा रहता। लेकिन मनु को ना इनके बहुत ही चिप्स बहुत ही पसंद आए, और हमसे क्या करें हैं, माँ पूरे छील करके और इनको निकाल करके डिब्बे में रख लीजिए। तो वाकई इसके चिप्स बहुत ही टेस्टी बनते हैं। हमने भी ट्राई किया है, मतलब खाए हैं, तो बहुत ही बहुत ही टेस्टी थे। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी। अब दोपहर में 2 बज रहे हैं और आप लोगों से बताएं, बच्चों का टाइम है कि 2-2:30 बजे जब नाश्ता पूरी तरह से कर लेते हैं ना, तो इनका टाइम यही है। तो जब ये खाना खाते हैं तभी हम रोटियां गरम गरम सेकते हैं, ठंडी हो या गर्मी। तो गाइज आप लोगों से बताएं कि एक जैसे चिड़िया होती है, कैसे चूं चूं करके हर जगह से दाना लाती है और अपने बच्चों का पेट भरती है, वैसे एक माँ का रूप होता है। और माँ की भावनाएं ऐसी होती हैं कि ऐसा लगता है हम ना खाएं लेकिन अपने बच्चों को खिलाते रहें। तो गाइज़ कभी कभी होता है ना, वो सब चीज़ें हमने बहुत नज़दीक से देखा है कि जब हम माँ नहीं बने हुए थे, और माँ की क्या होती है कि बच्चे जब नहीं होते हैं तो पूरा दिन कैसे हम लोगों का बीतता था कि काश किसी का बच्चा आ जाए और उसके साथ हम खेल लेते हैं, थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, और उसको कैसे खिलाना चाहिए। तो ये सब हमने खुद ही सब चीज़ों को सोचा है और समझा है। तो यही हम माँ भगवती से कहते हैं कि हे माँ भगवती, किसी हमारी ऐसे मत करना बिना माँ के रहें। हर एक बहन को माँ बनने का अधिकार है, और माँ भगवती जिसकी भी गोदी सूनी हो उसकी गोदी ज़रूर भरे। हम हमेशा माँ भगवती से यही कहते रहते हैं। और आज भी देखिए हमारे घर में 3 नन्हे मुन्ने बालक हैं, और जब भी हम खाना किचन में निकालते हैं तो ये आगे पीछे हमारे घूमने लगते हैं। सबको हम खाना। तो गाइज़ किसी ने हमको कल कमेंट किया कि क्या मीना काम नहीं करती, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम देवरानी जेठानी में ऐसा कुछ भी नहीं है, कभी वो काम कर ली कभी हम कर लिए, तो दोनों लोग हम लगे रहते हैं। क्योंकि आप लोगों ने माँ भगवती टूर तो देख ही लिया है क्या कैसे है। तो चलिए अब आगे आप लोगों इनको देखिए कि इनको खाना खिला देते हैं, और इसके बाद थोड़ी सी इनको आराम कराएंगे। और जब तक हम लेके लेटेंगे नहीं तब तक ये सो नहीं सकते हैं। तो आप लोगों से मिलते हैं शाम को। अब शाम के 5:30 बज रहे हैं, और आप लोगों से बताएं, आज थोड़ी से बच्चों को खाना खिलाने के बाद ना थोड़ी आराम भी कर लिए, और 1-2 लोग नीचे आ गए थे तो अभी तक वहाँ बैठे हुए थे। और आज पूरा दिन बताएं थोड़ी थोड़ी बारिश रिमझिम रिमझिम होती रही। और इस बारिश में ना जब कपड़े डाल दो तो पूरी तरह से देखते रहो, अगर नहीं देखेंगे ना तो पूरे कपड़े आपके भीग जाएंगे। और हमारे साथ देखिए कितने कपड़ों का झमेला है। ये 2 दिन के कपड़े हैं, कुछ कपड़े आज सूखे हैं कुछ नहीं सूखे हैं। तो हम सोच रहे हैं जो नहीं सूखे हैं उनको ऐसे सोफे में और हर जगह इधर उधर डाल देते हैं, और रात में फैन ऑन कर देंगे तो कपड़े सूख जाएंगे, नहीं तो कपड़े सूखने वाले नहीं हैं। और बारिश में ना तो वैसे भी कपड़े पूरी तरह से नहीं सूख पाते। अगर आप छत में डाल दो और ज़रा सा रूम में आराम करने लगो या कोई आ जाए बैठ जाओ तो आपके कपड़े ज़रूर पूरे कपड़े भीग जाएंगे। तो हम सोच रहे थे अब जा रहे हैं पूरे कपड़े फोल्ड कर लेते हैं। और अभी थोड़ी से हमको जाना है सिलाई वाली दीदी के यहाँ, 1-2 सूट पड़े हुए थे तो उनका दोपहर में फ़ोन आया था कि आ जाइए ले जाइए आपके सूट कंप्लीट हो गए हैं। तो वहाँ भी सोच रहे थे। और अभी जस्ट अभी बच्चों को दूध बॉर्नवीटा दे करके थोड़ी बहुत अपना नाश्ता है जो शाम का है उसके बॉर्नवीटा दूध के साथ जैसे बिस्किट वगैरह दे दिए हैं। लेकिन अभी भी कह रहे हैं माँ मैगी बना दो। अब मनु को कहना क्या है, कह रहे हैं जो सुबह आपने बनाया था ना बनाना का पकौड़ी, और पकौड़ी क्या चिप्स बनाई थी वही हमको बना करके दे दीजिए। तो हम कह रहे हैं कि रुक जाइए बेटा थोड़ा सा काम कर लेते हैं इसके बाद ही। और बताएं ना इस सीज़न में कुछ बाल भी बहुत झड़ते हैं बारिश के सीज़न में। आज हम कंघी किए ना तो इतने बाल निकले हुए हैं, जबकि ज़्यादा कुछ हम यूज नहीं करते हैं। आप लोगों से वही सब बताएं हैं कि देखिए आंवला भिंगराज जो इस टाइम में वो कंपनी का हमने मंगवा रखा है उसी को लगाते हैं। लेकिन फिर भी कभी कुछ होता है कि बारिश कुछ है बारिश के सीज़न में ऐसे बाल झड़ते हैं, हमको तो कुछ यही लग रहा है। तो चलिए फोल्ड कर लेते हैं कपड़े, जो सूख गए हैं उनको फोल्ड कर लेते हैं, जो नहीं सूखे हैं उनको पूरे हर जगह डाल देते हैं। नहीं बताए ना इस सीज़न में अगर आप इकट्ठा कपड़ों को डाल देंगे और सही से उसको एक एक अलग अलग नहीं करेंगे ना तो कितना भी आपने सर्फ में धुला है आपके कपड़ों में अजीब सी स्मेल आने लगेगी। तो चलिए कर लेते हैं काम, इसके बाद आप लोगों से मिलते हैं।
जो सूखे कपड़े थे उनको फोल्ड कर लिए हैं, जो गीले हैं उनको आराम से अब रात में एक एक करके और हर जगह डालेंगे। और आप लोगों से बताया ना, इस सीजन में आप जब भी बाल धुलिए पूरी तरह से उनको फैन में बैठ करके आराम से सुखा लीजिए। कभी गीले बालों में कंघी नहीं करना चाहिए। अगर आप गीले बालों में कंघी करते हो तो अक्सर आपके बाल बहुत ही टूटेंगे। अब कुछ हमारे साथ कुछ ऐसे ही हो जाता है। आजकल हम जल्दीबाजी में ना ध्यान नहीं देते हैं और जूड़ा लगाए रहते हैं, और जैसे ही जूड़ा खोलते हैं वैसे ही कंघी थोड़ा बहुत कर लेते हैं, तभी हमारे बाल इतने निकल रहे हैं। हम ध्यान नहीं देते हैं तभी। और कहाँ जा रहे हो बेटा? अच्छा अच्छा, तो जो कपड़े पहने यही कपड़े पहने चले जाओ ना। अभी इनकी खेलने की तैयारी हो रही है। कितने ये अच्छे हैं कपड़े बेटा, पहन लो। नहीं, पूरा दिन पता है 2-3 बार ये लोग पूरा दिन कपड़े उतारते हैं और पहनते हैं, और इसीलिए कपड़े सूख नहीं रहे हैं। अब बारिश के सीजन में ना जब, और अभी कपड़ों में ना रात में हम प्रेस भी करेंगे, क्योंकि कल हो जाएगा गुरुवार, तो हम सोच रहे हैं रात में ही बैठ कर थोड़ा बहुत प्रेस करेंगे। क्योंकि इस समय के कपड़ों में ज़रूर आप जब भी कपड़े पहनिए, जो भी डेली के पहनने वाले कपड़े हैं उनमें प्रेस ज़रूर करिए। तो ये देखिए महोत्सव चल रही है, मिलवा रही है। आइए इधर मिलिए, ये देखिए एक सेट कपड़े उतर गए और पूरे रूम में इस बार कपड़े कपड़े का ही झमेला दिख रहा है। देखिए ये पहन लिए। कहाँ जा रहे हो बताइए? बाहर खेलने। अच्छा, अब पूरा अपने कपड़े, एक कपड़ा निकालेंगे तो 4 कपड़े निकाल करके हटाएंगे। धीरे बच्चों का पूरा दिन का काम है, पूरा दिन हमको लगना पड़ता है बच्चों में। जब ये छोटे थे ना तो पूरा दिन समझ लीजिए हम दिन में 5 बार बच्चों के कपड़े चेंज करते थे, और अक्सर बच्चों के कपड़े धुलते समय डिटॉल डाल करके ही धुलते थे और प्रेस करके ही बच्चों को अपने कपड़े पहनाते थे। तो चलिए बातें नहीं करते हैं, थोड़ी बहुत किचन का भी काम कर लेते, इसके बाद सिलाई वाली दीदी के यहाँ हो आते हैं, इसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। रास्ते में जाते जाते छोटा सा प्यारा सा भोले बाबा का मंदिर मिल गया, तो सावन में वैसे भी भोले बाबा के दर्शन करना चाहिए। तो हमने तो दर्शन कर लिए, आप लोगों को भी कराए दे रहे हैं। देखिए कितने छोटे से प्यारे से भोले बाबा, जय हो भोले बाबा की। और सभी भगवान बैठे हुए हैं इधर, माता जी, गणेश जी, और इधर भी माता जी हैं। ये मंदिर पड़ता है रुचि खंड में। तो चलिए हम लोगों ने दर्शन कर लिया और आप लोगों को भी करा दिए। तो अब मिलते हैं आप लोगों से घर में। हम आ गए और भोले बाबा को आप लोगों के दर्शन करवा दिए मंदिर के। और बताएं, हम कुछ सोच करके नहीं गए थे कि रास्ते में भोले बाबा का मंदिर खुला होगा और हम भी दर्शन करेंगे और आप लोगों को भी करवा देंगे। वैसे कुछ भी पूजा पाठ का सामान नहीं ले गए थे, बस यही सोच लिए कि सावन का महीना है, भोले बाबा का मंदिर खुला है, तो थोड़ी सी हम भी दर्शन कर लेते, आप लोगों को भी करवा देते हैं और आप लोगों को दिखाएं कि हम क्या लेने गए थे। तो देखिए रिबॉन कपड़े में चिकन की कुर्ते हमने लिया था, काफ़ी समय हो गए, तो ये थोड़ा ढीले थे ना, तो हमको टाइट करने के लिए देना था। एक कलर ये है, वैसे सावन में ना ग्रीन ग्रीन पहनो तो कुछ बात ही अलग है। और यही हमारा कृष्णा, कहाँ जा रहे हो? कुछ लाए है ना, कृष्णा दिखा रहे हैं। और एक ये कलर है बृहस्पति भगवान वाला कलर, तो हमको बहुत ही पसंद आया, कॉटन में, पेवर कॉटन है। और एक कलर ये है, तो वैसे भी ये घर के पहनने के लिए कुर्ते बहुत ही अच्छे हैं, तो टाइट करा के ले आए हैं। और अब चल रहे हैं, बच्चे गए हैं ऊपर नहाने के लिए, खेल करके अभी भी जस्ट आए हैं। जब तक हम वहाँ थे तब तक ये लोग खेलते ही गए हैं और कृष्णा आकर के बैठे हुए हैं, बच्चे नहाने गए और हम भी चल रहे हैं, थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं, नहा धो करके संध्या आरती करते हैं। इसके बाद चलते हैं किचन में खाने की तैयारी करते हैं, जो रोज़ वाले हमारे काम हैं। तो आज का ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है, तो हम पहले सोच रहे थे दोपहर में कि आप लोगों को सावन चल रहा है ना, तो भोले बाबा के भजन सुनाते हैं। लेकिन बताएं ना, बच्चे घर में रहने की वजह से ना पूरा दिन कोई कहता है पढ़ाई कर रहे हैं, कोई कहता है कुछ कर रहे हैं, तो बच्चे कहते हैं माँ शोर शराबा मत करो, ढोलक वोलक मत अभी बजाओ। तो जिस दिन ये ऊपर के हॉल में रहेंगे ना, उसी दिन आप लोगों को भजन सुनाएंगे। देखिए क्या है, देखिए अच्छा लैंप पे लेकर के आए कृष्णा, कैसे चलता है देखें। तो कह रहे हमारी पढ़ाई के लिए माँ आया है, तो हमने सोचा आप लोगों को भी दिखा देते हैं। वाह, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा। हम तो ऐसे चेहरे में करेंगे तो हमारा चेहरा भी कितना साफ आ रहा है। अच्छा, पढ़ाई के काम के लिए ना, जो बहुत ही अच्छा है।
तो चलिए यहीं पर हम वीडियो का एंड भी करना चाहते हैं। तो आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो ऐसे स्नेह प्यार देते रहिए और लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।